हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ती हो तो आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों 12th क्लास बायोलॉजी के लिए 2 फरवरी के लिए प्यारे बच्चों टॉप 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरे अंत तक देख के जगह क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को 70 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करूंगा जो आपके फाइनल परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्यारे बच्चों शानदार से शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो हर एक बच्चा सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि 2 फरवरी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो प्रश्न का उत्तर आता है नीचे चैट सेक्शन में उत्तर देते चलेगा। और मेरे प्यारे बच्चों अभी तक हमारे दो तैयार किए गेस क्वेश्चन को आपने नहीं लिया है तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके नोट्स ले लीजिएगा, पूरा गारंटी है क्वेश्चन लड़ने का। तो चलिए प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन का लगाइए नीचे चैट सेक्शन में उत्तर कि बीजचोल का निर्माण होता है, यानी कि प्यारे बच्चों बीजचोल का निर्माण कहाँ होता है तो आप लोगों को लगाना है कि बीजचोल का निर्माण होता है ना जो कहाँ होता है तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का है ना जो यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों विजांड कवक से जो होता है ना बीजचोल का निर्माण होता है। क्या मैंने बताया विजांड कवक से क्या होता है बीजचोल का निर्माण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों 2013 में पूछा गया प्रश्न है, आपके भी परीक्षा में आने की पूरा संभावना है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि स्त्रियों में राज्योवृत्ति की उम्र होती है। तो प्यारे बच्चों स्त्रियों में जो होती है राज्योवृत्ति की उम्र क्या होती है, ठीक है ना। दूसरा नंबर प्रश्न है तो लगाएंगे प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 50 वर्षों तक राज्योवृत्ति की क्या होती है उम्र होती है। ठीक है तो ध्यान रखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। याद रखिएगा ये सारी एमसीक्यू क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये परीक्षा पैटर्न के साथ साथ मॉडल पेपर पर आधारित क्वेश्चन है और मॉडल पेपर आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो ध्यान रखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि शुक्राणुओं का संचलन किसके द्वारा होता है, यानी शुक्राणुओं का जो संचलन होता है ना जो किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों लगाएंगे नीचे चैट सेक्शन में शुक्राणु किसके कारण से गति करते हैं। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों शुक्राणुओं के अंदर में क्या रहता है पूंछ होता है जिसके कारण से वो क्या करते हैं तो गति कर पाते हैं। ठीक है तो ध्यान रखना है प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ठीक है शुक्राणु गति किसके कारण से करते हैं या पूछा जाए शुक्राणु संचलन किसके द्वारा करते हैं तो याद रखिएगा दोनों का आंसर पूंछ हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो डी नंबर ऑप्शन के साथ जाएगा। कहा जा रहा है पुष्प बंद रहते हैं, यानी पुष्प होता है प्यारे बच्चों जो किसमें बंद रहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि पुष्प बंद किसमें होता है तो होता है ना प्यारे बच्चों क्लिस्टोगमी जो होता है ना प्यारे बच्चों उसमें पुष्प बंद होता है। ठीक है तो ध्यान रखिएगा 4 नंबर प्रश्न का मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास समंदर भी आएगा। ठीक है ना याद रखिएगा प्यारे बच्चों। कहा जा रहा है 5 नंबर क्वेश्चन को भूमि फलनी फल कौन सा होता है, यानी भूमि फलनी फल होता है ना जो कौन होता है तो ध्यान रखिएगा 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने तो लगाएंगे नीचे चैट सेक्शन में कि भूमि फलनी फल कौन होता है। ठीक है तो ध्यान रखिएगा मूंगफली को ही हम लोग भूमि फलनी फल कहते हैं। क्या कहते हैं तो मूंगफली को हम लोग क्या कहते हैं भूमि फलनी फल। तो राइट आंसर की बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो परीक्षा में है प्यारे बच्चों जो परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। ठीक है तो अगर इस वीडियो को पूरे आधा भी देख लेते हो ना तो परीक्षा के लिए आधा काम हो जाएगा। अगर इस वीडियो को पूरे अंत तक देखते हो तो पूरे अंत तक ये 70 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर चाहते हो कि बायोलॉजी में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम या किसी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े तो प्यारे बच्चों जितना क्लास दे रहा हूँ जितना नोट्स दे रहा हूँ कंप्लीट करें जब परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स लाने का मैं देता हूं गारंटी। ठीक है भूमि फलनी फल कौन है तो मैंने बताया मूंगफली हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पुरुष नसबंदी की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी पुरुष नसबंदी होता है ना इसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब पुरुष प्यारे बच्चों नसबंदी करवाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं तो ध्यान रखिएगा वैसेक्टॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों वैसेक्टॉमी कहते हैं। इसका जो होता है ना पुरुष नसबंदी कराता है उसे वैसे जो होता है प्यारे बच्चों वैसेक्टॉमी कहते हैं। ठीक है तो ध्यान रखिएगा ए नंबर ऑप्शन के साथ जाएगा परीक्षा हॉल में आपका ही दबदबा रहने वाला है। ठीक है कहा जा रहा है दोस्तों स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है, यानी स्त्री दल चक्र में बना होता है। क्या बना होता है तो मैंने बताया था ना प्यारे बच्चों याद कीजिए प्यारे बच्चों जब मैंने ये ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कराया था तो इसमें स्टिग्मा हो जाएगा स्टाइल हो जाएगा ओवरी हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ऑल ऑफ दिस के ऑप्शन के साथ जा रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कांग्रेचुलेशन डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्लोरेला निम्न में से क्या है, यानी प्यारे बच्चों क्वेश्चन आया कि क्लोरेला है ना जो निम्नलिखित में से क्या होता है। ठीक है ना तो लगाएंगे नीचे चैट सेक्शन में कि क्लोरेला है ना प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से क्या है तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो सवाल हो जाएगा बाबू इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ए नंबर आप लोग को याद रखना है कि क्लोरेला निम्नलिखित में से क्या तो सवाल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद कर लो मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा बहुत नजदीक है। ये सारे प्रश्न मैंने 2 फरवरी के लिए सिलेक्ट किया हूँ। ठीक है ना तो 2 फरवरी को अगर चाहते हो कि कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े एग्जाम बेहतरीन जाए तो मैं जितना क्लास बायोलॉजी का दे रहा हूँ करते
चलिए परीक्षा में पूरा क्वेश्चन टकराएगा, ठीक है ना। चलिए लगाएंगे क्लोरेला निम्नलिखित में से क्या है, तो क्लोरेला है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से क्या, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर की बात किया जाए ना तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, मानव मादा में जो होता है ना गर्भकाल है, यानी मानव मादा में जो होता है प्यारे बच्चों गर्भकाल है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे 9 माह का होता है प्यारे बच्चों गर्भकाल, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा गर्भकाल का आयु कितना है, तो 9 महीनों तक प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। सी नंबर ऑप्शन के साथ जाएगा प्यारे बच्चों, सारे ऑब्जेक्टिव छाप दीजिए ताकि परीक्षा हॉल में आपका ही प्यारे बच्चों बेहतरीन मार्क्स आए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ये सारे ऑब्जेक्टिव चुन चुन कर लाया हूं और ये सारे प्रश्न परीक्षा पैटर्न पर आधारित होने वाला है, हो बहु ये सारे प्रश्न यही रहने वाला है। तो टेंशन ना लीजिए, जितना एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ सारे ऑब्जेक्टिव को ध्यान पूर्वक देखें, परीक्षा हॉल आपका बेहतरीन जाने वाला है, ठीक है। चलिए गर्भाशय के भीतरी स्तर कहलाता है, तो गर्भाशय के भीतरी स्तर होता है ना उसे क्या कहते हैं, तो मैंने बताया कि जो होता है प्यारे बच्चों एंडोमेट्रियम कहते हैं, क्या कहते हैं एंडोमेट्रियम किसे कहते हैं, तो गर्भाशय के भीतरी स्तर को ही एंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से बी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी 10 नंबर प्रश्न के सही आंसर की बात किया जाए तो बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, जन्म नियंत्रण की विधि क्या है, यानी कि जन्म नियंत्रण ना इसकी विधि क्या है प्यारे बच्चों, लगाइए नीचे चैट सेक्शन में उत्तर, ठीक है ना। ये सारे ऑब्जेक्टिव वो प्रश्न है ना जो परीक्षा हॉल में आपको देखने के लिए मिलेगा और ये 2 फरवरी के लिए सिलेक्ट किए गए प्रश्न है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव को, अगर ये ऑब्जेक्टिव को नहीं ना देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको परीक्षा हॉल में दिक्कत होगा, इसलिए बता रहा हूँ जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ याद करते चलिए, सारा प्रश्न आपके परीक्षा में आसानी से बनेंगे, ठीक है। यूडीएस हो जाएगा प्यारे बच्चों, IDS हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहा जा रहा है भ्रूणपोष वाले जो होते हैं प्यारे बच्चों बीजों को कहा जाता है, यानी भ्रूणपोष होता है ना उसके वाले बीजों को क्या कहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि कहते हैं एंडोस्पर्मिक कहते हैं, क्या कहते हैं एंडोस्पर्मिक। राइट आंसर की बात किया जाए तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग को लगा देना है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग चैनल से पहली बार विजिट किए हो ना, तो सारे बच्चे से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि चैनल से पहली बार जुड़े हो तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे सब्सक्राइब अवश्य रखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए अगर बेहतरीन लग रहा होता है, ठीक है ना। मासिक चक्र के दौरान किस दिन अंडोत्सर्ग होता है, यानी मासिक चक्र के दौरान किस दिन अंडोत्सर्ग होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा किस दिन, तो 8वें से जो होता है प्यारे बच्चों 10वें दिन के बीच में क्या होता है, तो अंडोत्सर्ग होता है। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, सॉरी यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे पूछा ना मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्ग होता है, अंडोत्सर्ग की बात किया जा रहा है, तो मैंने गलत बताया यहाँ पर 8 से 10 दिन, इतना समय नहीं लगता है प्यारे बच्चों, 12 से 14वें दिन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो बी नंबर ऑप्शन के साथ जाएगा प्यारे बच्चों, ये सारे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जन नियंत्रण के सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, और प्यारे बच्चों वीडियो को पूरे लास्ट तक बने रहना, क्विज कैसे लगाना, लाइव टेस्ट कैसे देना, सारा चीज बताऊंगा। जन नियंत्रण के सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, जन्म नियंत्रण करना है, कि प्यारे बच्चों जन्म ले रहा है शिशु उसको नियंत्रण करना है, तो इसके लिए कौन सा बेहतरीन होगा, तो नसबंदी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो डी नंबर ऑप्शन के साथ जाएगा करेक्ट आंसर डी हो जाएंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन से मुलाकात कीजिए। कहा जा रहा है कि मादा मुख्य जो होता है प्यारे बच्चों गर्भ निरोधक किसे रोकती है, तो किसे रोकेंगे प्यारे बच्चों, तो मैंने आप लोग को बताया कि किसे रोकेंगे, तो ध्यान रखिएगा अंडोत्सर्ग को रोकती है, ये नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर आप भी चाहती हो कि बोर्ड परीक्षा की प्रिपरेशन के लिए हम अपने आप को जांचे कि हमारी तैयारी किस लेवल की हो पाई है, लाइव क्विज देना चाहते हैं प्यारे बच्चों, लाइव टेस्ट देना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो, तो कैसे आप लोग को मिलेगा सारा चीज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो लाइव टेस्ट लगाने के लिए प्यारे बच्चों आपको गूगल ओपन करना है, तो चलिए गूगल को ओपन करते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते हैं, क्विज कैसे लगाना है, लाइव टेस्ट कैसे देना है, ठीक है। तो चलिए गूगल ओपन कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से गूगल को ओपन करना होगा, क्या होगा गूगल ओपन करना होगा, तो गूगल ओपन कीजिए, यहाँ पे संघर्ष एजुकेशन अपना चैनल का नाम सर्च मारना है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे संघर्ष एजुकेशन यहाँ पर सर्च करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखोगे ना, तो इस प्रकार से अपना चैनल प्यारा सा चैनल का नाम संघर्ष एजुकेशन, यहाँ पे सर्च वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए आप लोग सर्च वाले आइकन पर क्लिक करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। आपको क्या करना है, सिंपल सा नीचे आना है, नीचे आओगे तो यहाँ पे अपना वेबसाइट दिख जाएगा। वेबसाइट हमारा क्या है, संघर्ष एजुकेशन, ये वाला वेबसाइट दिख जाएगा, चैनल लोगो भी यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है मेरे प्यारे बच्चों, क्लिक करोगे और नीचे आओगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके लिए प्रोवाइड किए गए कि कक्षा 12वीं इंटर परीक्षा के लिए नोट्स और परीक्षा अपडेट, लाइव टेस्ट, क्विज, प्रैक्टिस सेट, परीक्षा तैयारी संपूर्ण जानकारी, ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो इस प्रकार से इंटरफेस
टेस्ट खुलेगा, यहाँ पर लाइव टेस्ट का बंदोबस्त कर दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग को आना है प्यारे बच्चों, गूगल पे क्या सर्च मारना होगा, संघर्ष एजुकेशन, और लाइव टेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप आओगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग सारे बच्चे आइए, गूगल पे सर्च कीजिए संघर्ष एजुकेशन। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन तक मैंने सोल्यूशन आपको करा दिया। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को पूरे अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपका यहाँ पर अंतिम सबर नहीं है, यहाँ पे 70 ऑब्जेक्टिव आपके लिए है, अभी तो 15 ही ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो पाया है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि ईस्ट में जो होता है ना प्यारे बच्चों, प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। ईस्ट में प्रजनन जो होता है ना, जो किसके माध्यम से होता है, तो याद रखिएगा मुकुलन और ईस्ट होता है। क्या होता है, मुकुलन और हाइड्रा हो जाएगा। सॉरी, हाइड्रा भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, लेकिन ईस्ट में पूछा जाए तो मुकुलन हो जाएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों अगर आपकी प्रिपरेशन क्लास 12 की बेहतरीन नहीं हो पाई है, तो हमारा द्वारा गैस क्वेश्चन क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, उसमें कम ही क्वेश्चन में आपको पूरा प्रोवाइड किया जाता है, जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स ले लीजिएगा सारे बच्चे से, मैं कह दे रहा हूँ, फिर बाद में मत कीजिएगा कि हमें पता नहीं था। ठीक है, तो नोट्स ले लीजिएगा इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर। टाइम आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, पूरा गारंटी देता हूँ नोट्स लड़ने का। यहाँ पे देखो, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ, यानी कि प्रथम जनसंख्या विस्फोट हुआ था ना, इसका कारण क्या है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम जो होता है प्यारे बच्चों, मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ, तो ध्यान रखिएगा कृषि हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों एग्रीकल्चर हो जाएगा इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहा जा रहा है दोस्तों, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, यानी सूक्ष्म प्रजनन होता है ना, उसमें क्या संभव है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, अलैंगिक जीने की विधि सबसे बेहतरीन माना जाता है, यानी कि जो होता है सूक्ष्म प्रजनन की प्रक्रिया में अलैंगिक जनन बेटर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ए नंबर, परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, तो यानी परिवार नियोजन कार्यक्रम है ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से कहा जा रहा है कि प्रारंभ किया गया। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से कौन सा ऑप्शन लगाएंगे जो चैट सेक्शन में होता है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 1951 हो जाएगा इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कोशिका अवस्था जो होता है प्यारे बच्चों, अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, तो भ्रूण क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा भ्रूण फ्लोपियन नली कहलाएगा। राइट आंसर की बात की जाए तो सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या आ रहा है कि मानव में निषेचन होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों मानव में निषेचन कहाँ होता है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव में निषेचन की बात किया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मानव में जो निषेचन होगा ना, जो कहाँ होगा, तो ध्यान रखिएगा फ्लोपियन नालिका हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि जो एक शुक्राणु सीधे जो अंडाणु प्रवेश कराने की विधि क्या है, तो एक अंडाणु को जो डेड शुक्राणु में प्रवेश कराने की विधि मात्र एक है, जिसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ICSI, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ISI हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि जब नर आकृति में मादा भिन्न हो जाता तब क्या कहलाता है, जब नर आकृति में जो होता है ना, मादा क्या कर रहा है, तो भिन्न हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लगाएंगे सभी बच्चे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, और यौन द्रव्यता हो जाएगा इसका एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहा जा रहा है कि जब जयांग और स्त्री केसर, जब मेरे प्यारे बच्चों जयांग और स्त्री केसर जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखें एक दूसरे से जुड़े रहते तो क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा क्या कहलाएगा, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों युग्मपी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गर्भाशय किससे संबंधित है, यानी गर्भाशय किससे संबंधित होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा मादा स्त्री जनतंत्र से गर्भाशय जो होता है संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा बी नंबर। कहा जा रहा है 26 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या आया है कि जो होता है संतति के जो होते हैं प्यारे बच्चों निर्माण के लिए क्या उपाय है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से भी हो जाएंगे 26 नंबर प्रश्न का डी नंबर। इनमें से सभी विधियाँ मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा की तैयारी आप लोगों का कैसे चल रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में लगाइए। तो अगर बेहतरीन चल रहा है तो कोई बात नहीं, रोज क्लास कीजिए हो जाएगा, और जिनकी तैयारी बेहतरीन नहीं चल रही है जल्द नोट्स ले लीजिए। गेस क्वेश्चन जितना गेस क्वेश्चन दूंगा ना कंप्लीट कर लीजिएगा, परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स जरूर आपका आएगा। तो इस वाले नंबर पर कॉन्टेक्ट कर नोट्स ले लीजिएगा, पूरा गारंटी के साथ नोट्स दूंगा, जितना गेस क्वेश्चन दे दूंगा कंप्लीट कर लीजिएगा। 30 दिन के अंदर में भी 80% संभव है। ठीक है, तो ले लीजिएगा, पूरा गारंटी के साथ नोट्स दूंगा, पूरा जितना दे दूंगा कंप्लीट कर लीजिएगा, आराम से बेहतरीन मार्क्स आएगा। ठीक है, चलिए इस तरह जल चक्र में पुष्प में बना होता है, तो ध्यान रखिएगा 27 को हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डी नंबर है। और व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हो ना, तो इस नंबर पे मैसेज करोगे तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने का ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। कॉपर टी क्या रोकता है मेरे प्यारे बच्चों, तो कॉपर टी क्या रोकेगा, तो आप लोग पढ़े ही होंगे प्यारे बच्चों, कॉपर टी होता है ना जो निषेचन को बंद कर देता है, निषेचन को रोक देता है। ध्यान रखिएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द्विखंडन किस में पाया जाता है प्यारे बच्चों, द्विखंडन किस में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा द्विखंडन होता है ना जो किस में पाया जाता है, तो ध्यान
ध्यान रखिएगा अमीबा और पैरामीशियम दोनों में द्विखंडन की जो प्रक्रिया होता है ना पाया जाता है। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन याद रखना है। पुष्पों में एम्फिलियम जो होता है उभय स्थानीय किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तीसरे प्रश्न का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बायोफाइटस हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, तो भ्रूणपोष वाले बीजों को ही हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं, तो अंडोत्सर्मिक कहते हैं। ध्यान रखिएगा डी नंबर ऑप्शन। कहा जा रहा है जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है, जब जायांग में स्त्री केसर जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा वियुक्त डंपी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो भारत में सर्वप्रथम जो होता है जनसंख्या प्रारंभ हुई, यानी प्रथम जनसंख्या प्रारंभ कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1891 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो अनावृत बीज जो होते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे निश्चित ने खोज की थी, तो याद रखिएगा बहु जो होते हैं प्यारे बच्चों अंगपी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है, तो मानव युग्मकों में 23। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। अंड प्रजक प्राणी कौन है, तो अंडा देने वाला प्राणी पूछ रहा है, तो सब हो जाएगा मुर्गा अंडा सब देता है प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे देखो कहा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन क्या है आपके परीक्षा के लिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से एकलिंगी है, एकलिंगी कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा एकलिंगी की बात किया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों एकलिंगी होता है जो पपीता होता है। ध्यान रखिएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुणित संरचना है, द्विगुणित संरचना किसकी है, तो संरचना पर जाए ना तो उसे क्या कहेंगे युग्मनज हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्यारा बच्चों ये सारे ऑब्जेक्टिव को याद कीजिए, पूरा मेहनत कीजिए और ये सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर डालिए ताकि बायोलॉजी में आपको कोई दिक्कत ना हो। जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दे रहा हूँ कंप्लीट कर लीजिए, पूरा गारंटी है क्वेश्चन लड़ने का। पराग के अनुगणित जो होता है प्यारे बच्चों पौधे का विकास कहलाता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बायोलॉजी का टेंशन नहीं लेना, बायोलॉजी के लिए इस चैनल का माध्यम चुन लीजिए। बायोलॉजी में अगर चाहते हो कि एमसीक्यू क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो तो इस चैनल से जुड़ जाओ, एक भी प्रश्न आपसे छूटने नहीं दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि बायोलॉजी का क्वेश्चन पूरा बेहतरीन तरीका से आपके लिए लाया गया क्वेश्चन है जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाओ, जितना भी बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लास होता है तीनों क्लास देख लो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट में 1% भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो रोज क्लास कीजिएगा, रोज टाइमिंग बता दें 6 बजे से क्लास चलता है, रोज आपको विजिट करना है और शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो 40 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा 40 का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डी नंबर केंचुआ हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। हृदय के रक्त प्रवाह किस रास्ते से होता है, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए तो सारे बच्चे कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की तरह इतना बेहतरीन आपको मिल ही रहा है, तो कर लीजिए सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है दोस्तों कि ह्यूमन डिप्लोमा जो होता है ना प्यारे बच्चों कोशिका कितनी गुणसूत्रों की जोड़ी होती है, कितने गुणसूत्रों की जोड़ी होती है, तो ध्यान रखिएगा 42 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 जोड़ी हो जाएगी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों कहा जा रहा है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, मानव शरीर में क्या हड्डी होता है, तो ध्यान रखिएगा कि मानव शरीर में हड्डी की बात की जा रहा है तो 206 हो जाएगा, कहीं कहीं 208 भी दिखता है, कहीं कहीं 210 भी दिखता है, लेकिन एग्जैक्ट की बात किया जाए तो 206 आप लोग को लगाना है। किस अंग में पाचन सहायक जो होता है एंजाइम उत्पन्न होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बी नंबर हो जाएगा अंगाशय हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहा जा रहा है पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, यानी पाचन तंत्र का मुख्य कार्य यानी होता है ना प्यारे बच्चों डाइजेस्टिव जो होता है प्यारे बच्चों सिस्टम का क्या कार्य होता है, ठीक है, तो क्या काम करता है, तो ध्यान रखिएगा इसका हो जाएगा 45 का बी नंबर यानी पोषक तत्वों का अवशोषण करता है और हमें ऊर्जा देता है, ठीक है। मानव शरीर में कितने प्रकार का रक्त होता है, तो मानव शरीर में कुछ 5 प्रकार का रक्त हम लोग पढ़े हैं ना, 5 प्रकार या 4 प्रकार लगाएंगे नीचे चैट सेक्शन में, ठीक है, तो 5 या 4 कोई होगा आप लोग कंफर्म कर दीजिए नीचे चैट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, आपका कमेंट को पिन कर दूंगा, ठीक है। किस प्रकार के हार्मोन का स्राव जो होता है ना अंडकोश और अंडाशय में होता है, तो ध्यान रखिएगा डी नंबर हो जाएगा सभी प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, ठीक है। कहा जा रहा है कि पाचन में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, पाचन की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग की बात किया जाए ना तो आंत सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आंत नहीं रहेगा तो भोजन खाने से फायदा ही नहीं करेगा, खा लेंगे लेकिन पाचन प्रक्रिया करेगा नहीं तो फिर कैसे भोजन को पचा पाएगा, एक बार खाएंगे जिंदगी भर
पेट भर जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मानव शरीर के लिए आंत सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी आंत के माध्यम से भोजन का अधिकांश हिस्सा का पाचन होता है। ठीक है, ध्यान रखना है रक्त में जो होता है किसका खनिज लवणों का संतुलन करना है, तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों प्लाज्मा हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। कहा जाता है तो शरीर के रूप में जो होता है ना स्वस्थ शरीर का किसका सही संतुलन होना चाहिए, तो किसका सही संतुलन होना चाहिए, तो संतुलन तो सबका सही होना चाहिए, जल का भी संतुलन ज़्यादा सही होना चाहिए, ऊर्जा और तापक्रम सभी ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, ऑल ऑफ दीज। कहा जा रहा है कि मानव कोशिका की ऊर्जा देने वाली प्रक्रिया क्या है, तो ऊर्जा देने वाली प्रक्रिया को ही हम लोग श्वसन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है प्यारे बच्चों मस्तिष्क में चेतना का मानसिक रूप करने वाला हिस्सा कौन सा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सेरिब्रम हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारे शरीर में रक्त का कार्य क्या होता है, रक्त का मात्र एक काम है, बता दे रहा हूँ, नहीं रक्त का तो बहुत सारा काम बन जाता है ना, हार्मोन परिवहन, पोषण परिवहन और श्वसन परिवहन में भी इसका उपयोग होता है। 54 नंबर क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है कि किस अंग के शरीर के सबसे अधिक कैल्शियम की पूर्ति होती है, तो हड्डी में मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो कौन सा हार्मोन इंसुलिन स्राव के लिए जो होता है नियंत्रण करता है, तो कौन नियंत्रण करता है, तो बी नंबर हो जाएगा ग्लूकोगन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहा जा रहा है कि मानव शरीर में किस अंग में कोशिका सबसे छोटी होती है, तो सबसे छोटी की बात की जाए रक्त कोशिकाएं हो जाएगी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बी नंबर आप लोग को याद रखना है। शरीर में किस प्रकार का मांसपेशियों की गति अनैच्छिक होती है, तो किस प्रकार की मांसपेशियों की गति अनैच्छिक होती है, कंकाल मांसपेशियों चिकित्सक, ये सारे ऑप्शन हो जाएंगे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, यकृत में कौन सा कार्य नहीं होता है, यकृत का कौन सा कार्य नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा 58वें प्रश्न का डी नंबर हो जाएगा श्वसन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मानव शरीर में किसका कार्य जो होता है विकिरण से बचाव करना है, तो ध्यान रखिएगा त्वचा हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो विकिरण से हमें बताता है हमारे शरीर के अंदर मौजूद सभी अंगों को। ठीक है, शरीर के किस अंग में जो होता है सर्वोत्तम श्वसन की प्रक्रिया होती है, तो ध्यान रखिएगा फेफड़े हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो किस अंग में सबसे अधिक जो होता है प्यारे बच्चों ऊर्जा संग्रहण होता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा यकृत हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहा जा रहा है कि इंटोफिल्म जो होता है प्यारे बच्चों नमक परागण किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होगा, तो ध्यान रखिएगा कीड़ा के द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। स्त्री के जो होते हैं प्यारे बच्चों अंड वाहिनियों में जो होता है ना बांधने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसी प्रक्रिया को हम लोग ट्यूबेक्टमी कहते हैं। ठीक है, कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, तो रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है, तो विटामिन के हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शरीर में ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, शरीर में ऊर्जा का स्रोत की बात किया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 65 का हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो मस्तिष्क के किस भाग में होता है ना कार्य संतुलन बनाए रखना है, यानी कि ध्यान रखिएगा इसका भी हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर ए सेरिब्रम हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और 67 का हो जाएगा रक्त का पीएच किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो रक्त का पीएच होता है ना जो किसके किडनी के द्वारा, डी नंबर याद रखना है। कौन सा जो होता है प्यारे बच्चों कौन सा जो होता है ना अंग कंकाल मांसपेशियों को सक्रिय करता है, तो ध्यान रखिएगा डी नंबर हो जाएगा एड्रेनल हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। पीएच स्तर नियंत्रित करने वाले शरीर का किस प्रकार का माध्यम का प्रयोग करता है, तो ध्यान रखिएगा किडनी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सारे बच्चे से अनुरोध करूंगा कि नीचे चैट सेक्शन में लगाइए किस अंग में सबसे अधिक रक्त प्रवाह होता है। जो बच्चे इसका सही आंसर लगा देंगे ना मैं मान जाऊंगा उनका तैयारी बेहतरीन है। बहुत सारे बच्चे हृदय लगा देंगे और बहुत सारे बच्चे मस्तिष्क लगा देंगे, लेकिन एग्जैक्ट आंसर यानी सही आंसर की बात की जाए तो ना ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, सही आंसर किडनी हो जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिस बच्चे का ऑप्शन नंबर डी था उनका बिल्कुल सही है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नोट्स लेने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके नोट्स ले लीजिए, पूरा गारंटी के साथ गैस क्वेश्चन दूंगा, तो नोट्स हर एक बच्चे ले लीजिएगा, एग्जाम तक पूरा हेल्प भी मिलेगा। वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।